मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। मेरा फ़िलहाल जो देखा हुआ एक्सपेरिमेंट था उसमें चावल तो बन गए बहुत अच्छे। अब मैं चिकन को मज़ीद अगर रखूं तो चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसके ऊपर रैक पे ये रखा है और नीचे मेरी वो है फॉयल वाली शीट है और मैंने इसमें भी सुराख किए हैं ताकि अगर इसके जूसेस जितने भी हैं ना वो खैर नीचे चले जाएं, इसके ऊपर ट्रैप ना रहें, जो कि वैसे रहेंगे तो नहीं पर फिर भी एहतियातन में फॉयल में सुराख कर देती हूँ। और इन सुराखों की वजह से ऑफ कोर्स अगर कोई जूस होगा तो वो नीचे चला जाएगा, नहीं तो ऊपर नीचे से आने वाली जितनी स्टीम है ना वो मज़े से जो है आर पार तो होती ही रहेगी। तो अब मैं रखने लगी हूँ इसको ओवन में। हाफ डन तो नहीं हुआ, थोड़ी ज़्यादा कसर है, पर चावल क्योंकि और ज़्यादा गल जाने थे तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल इस तरीके से अब मैं इसको पूरा कम्प्लीटली कुक करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये मैंने अंदर रख दिए हैं और ये मैंने ओवन बंद कर दिया और मैंने इसकी सेटिंग 250 पे की हुई है। ठीक है, फुल सेटिंग पे है। और ये मैंने सिर्फ ऊपर की ग्रिल ऑन की है, नीचे की नहीं की। पहले कुछ देर ऊपर की ग्रिल पे ही करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नीचे क्या होता है। और तब तक ये मेरे चावल डन हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा निकाला था आज ज़रा को टेस्ट करवाने के लिए। आयत हाय करिए, आयत हम ये चावल टेस्ट करते हैं कैसे हैं। जो छोटी छोटी बोटियां थी, पीसेस थे चिकन के, तो मैंने इसमें डाल दिए थे। और मेरी स्पाइस कैबिन, बाकी जो चीज़ें धोने वाली हैं वो धोने वाले बर्तन यहाँ रखते हैं। आपको मेस नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्मल है, हर घर में होता है। चावल मैं टेस्ट करती हूँ कैसे हैं, नमक मिर्च क्या है। बाकी ये डन हो गए हैं और ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं इसको आगे आपको इसकी भी अगली स्टेज दिखाती हूँ। यहाँ तक के तो मैंने आपको दिखाया। साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं आपको कोई रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच टिल द फाइनल रिज़ल्ट दिखाना चाहूँ तो आप उसको देखना पसंद करेंगे या नहीं। और दूसरा ये कि आपके क्या कमेंट्स हैं। इस तरीके से कभी सज्जी चावल या सज्जी चिकन ब्रोस्ट मल्टीपल जो भी इस लीग की चीज़ें हैं, रेसिपीज़ हैं, वो आपने ट्राई की हैं। अगर ट्राई की हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई रेसिपी शेयर करना चाहेगा तो प्लीज़ मोर देन वेलकम, क्योंकि मैं किसी ना किसी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। थैंक यू, अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। मैं दिखाती हूँ जब इसको फाइनल मैं बाहर निकालूँगी। अच्छा जी, ये ना मैंने कहा मैं आपको क्लिप बीच में ही ऐड कर दूँ। ये मैं कीमे के, दाल के और शामी कबाब बना रही थी और मैंने इसमें क्या किया है, आपको ये जो थोड़ा थोड़ा वाइट नज़र आ रहे हैं, मैंने बॉयल्ड एग भी डाले हैं 2 बीच में और मैंने इसमें एक आलू भी डाला है। तो ये देखें, आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मतलब ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। खुश्क होगा तो फिर इसकी बहुत अच्छी जो है ना, आप कह सकते हैं इसकी शामियाँ सी बनेंगी। वाइट एग प्रॉपरली मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया, चंक्स रहने दिए बॉयल्ड एग के कि ये अच्छे लगेंगे और ये बच्चे जब खाएंगे तो ये आराम से खा लेंगे। तो ये फिर आप इसको आराम से ना कबाब की शक्ल दे सकते हैं। ये देखें, तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ, या मैं व्लॉग के अंदर ही ये क्लिप ऐड कर दूँगी। ठीक है, बनाया तो मैंने ये किसी और टाइम पे है, सेम टाइम पे नहीं बनाया, पर आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू दिस दैट ये बनाया है। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं जी, गिला ना कीजिएगा, गंदे हाथों से काम कर रही है। नहीं जी, माय हैंड्स आर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये बिल्कुल अब बन गए हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। एक मैं आपको इसको बना के ना फिर आपको इसकी एक शक्ल दिखाती हूँ, ज़रा वेट करें। ये देखें जी, बिल्कुल ये मैंने नीट एंड क्लीन, ये कटलस तो नहीं कहते, कटलस तो बेसिकली आलू के होते हैं। ये कबाब होते हैं कीमे के और दाल के। मैंने इसमें बॉइल्ड एग और एक आलू डाला है। तो ये आप इसको अच्छी सी प्यारी सी शेप दे सकते हैं। तो जैसे ही ये तैयार हो जाएं फिर आप इसको क्या करें जी, प्लेट में निकालें और फ्रीज़ कर लें। तो तमाम लोग
मुझे लगता है जितने देखने वाले वो बनाती है, मैं कोई नई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, पर मैंने ये बनाया था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। और साथ ही क्या बॉयल हो रहा है, आज ज़रा के लिए एग्स बॉयल हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट, आज ज़रा आपने पॉपिंग एग, वो आज ज़रा बॉयल्ड एग्स को पॉपिंग एग्स कहती हैं, तो वो साथ साथ बॉयल हो रहे हैं और ये साथ साथ बन रहे हैं। बाकी व्लॉग देखिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई। अच्छा जी, ये फाइनल इसका देखें रिज़ल्ट, साथ सैलड है, साथ हमारे चावल हैं जो हमने तैयार किए थे। अच्छा जी, ज़ारा नमक दिखा रही है, और ये आयत, ज़हरा और राहील तीनों जो है ना, ये बैठ के, और मैं भी साथ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम बैठ के इसको खाने लगे हैं। और ये आप ये ना समझे कि ये जल गए हैं, इट्स चार्ड, तो ये बहुत अच्छे मज़े के गोल्डन ब्राउन हुए हैं। अब हम ये खाते हैं और व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपने सबको क्या कहना है हमारे व्लॉग को? पहले बताओ हमारे व्लॉग को। आयत आप बताएं। करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।